संतों का आप सुनते हैं ना कि उनके पास था कुछ नहीं, उसके बाद भी कितनों को भंडारा करा दिया, कितनों को क्या खिला दिया, कितनों को क्या क्या दे दिया। तो वो वही बात है कि जब वो अंदर से बड़े होते हैं तो भगवान भी उनका सम्मान रखता है। कबीर के पास में काशी का राजा गया और उसने कहा कुछ आपको देना चाहता हूं। कबीर ने कहा दे दीजिए। नहीं, मैं हीरे की एक अंगूठी देना चाहता हूं। बोले दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, रखना कहाँ है? जहां मर्जी है वहां रखो। यहीं सामने रख दूं या छप्पर पर टांग दूं? बोले जहां आपको उचित लगता है वहां टांग दो। अब वो राजा ने अपनी सोने की नई हीरे की अंगूठी, बहुत कीमती, वो छप्पर में एक जगह टांग दी। ऐसे टांगने के बाद वो बोला अब मैं जाऊं? बोले जाओ। नहीं, आशीर्वाद। बोले आशीर्वाद भी है आपके ऊपर। फिर पीछे मुड़ के राजा ने कहा अच्छा जाऊं क्या? इन्होंने कहा मर्जी आपने खड़ा होना खड़े हो, जाना तो जाओ। और राजा सोच रहा है मैं इतने बड़ा हीरा इनको दे के जा रहा हूं और ये ना तो धन्यवाद कर रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। वो फिर उसने कहा कि महाराज ये बहुत कीमती हीरे की अंगूठी है। बोले अच्छा, तो आपने बता दिया, क्या करना है? बोले आपको दी है, आप रखिए इसको। बोले आपने रख दी है ना? कि हाँ हमने रख दी है। अब क्या करना है? बोले नहीं, मैं तो आपको याद करा रहा था कि मैंने यहां रख दी है। कबीर फिर मुस्कुरा के बोले ठीक है, तो आप जाओ। वो चला गया। वो 3 दिन के बाद में आकर के फिर कहता वो अंगूठी का क्या हुआ? बोले क्या होना था, जहां तुम टांग के गए वहीं रखी होगी। उसने जाके देखा वैसी टंगी। बोले आपको इससे कोई लाभ नहीं हुआ? बोले लाभ तुम्हें हुआ है, तुमने जितना देना था दे दिया। अब अगर ले जाना चाहते हो तो निकाल लो अपने, अपने को तो क्या लेना देना इससे। अब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। अंगूठी दी, इन्होंने ले भी ली और नहीं भी ली, हाथ भी नहीं लगाया और इसकी तरफ देखा भी नहीं। तो कबीर का एक शिष्य खड़ा हुआ था, उसने पूछा कि समस्या क्या है? बोले महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोले महाराज जहाँ बैठे हैं वो हजार हजार हीरों से भी ज़्यादा कीमती आसन पर बैठे हुए हैं। जिस किसी पर भी कृपा कर देंगे वो माला माल हो जाएगा। किसी के माला माल करने से माला माल नहीं होते। आपके देने से ना इनका मान बढ़ा ना घटा। आप अपमान भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भीतर से इनके पास है वही सबसे बड़ी संपदा है। क्योंकि आम आदमी तो नहीं समझ सकता ना। जब आपके पास में भीतर से बहुत कुछ होता है ना, तो आप जहां रह रहे हैं वहां आनंद के साथ रहोगे। इसलिए वो प्रेम का, आनंद का स्फुरण आपके जीवन में चलता रहेगा। तो हर दिन पहले सेवा का व्रत और गुरुजनों की दया और कृपा के पात्र बने और उनके द्वारा बताए गए जो कर्तव्य और धर्म है उनमें श्रद्धा रखिए। साथ साथ में हरि गुण श्रवण की रुचि और श्रवण करते करते अपने अंदर प्रेम को बढ़ाएं और बढ़ाते बढ़ाते वो स्थिति ले आएं कि हमारे अंदर देवतापन जाग जाए। और उसके बाद कहते हैं उस प्रेम आनंद में हर समय तृप्त रहिए। जहाँ बैठे वहीं महसूस हो कि मैं अपने भीतर उस संपदा से लाभ माला माल हूँ। जो मेरे परमात्मा का मूल्यवान धन है वो मेरे भीतर है। उसके बाद अगला शब्द कहा है प्रेम वृद्धि का स्फुरण हो तो भागवत धर्म में निष्ठा रहे, कि मेरे द्वारा परमात्मा के कर्तव्य कर्म करने में ऐसी वफादारी हो
कि कभी भी किसी भी प्रकार से मैं अपनी वफादारी में कमी ना आने दूं। नियम निभते रहे, सेवा सत्कर्म होता रहे, अच्छे अच्छे कर्म भी मेरे द्वारा होते रहे। भगवान मुझे इस लायक बनाए रखे कि देने के लिए मेरे हाथ उठते रहे, जिह्वा भगवान का नाम जपती रहे, और मेरे इस देह के द्वारा इस संसार में ऐसे कर्म जरूर हो जाएं कि भले ही मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे कर्मों की सुगंध दुनिया में जरूर रहे। ये भावना मन में बनाइए।